हेलो दोस्तों, लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਸ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਥੋਰਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਮੈਟ੍ਰਿਸਸ। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼, ਬੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ एडिशन, subtraction and comparison। सब तो इंपॉर्टेंट order should be same, बस order must be same। this is the very first property and the last property। क्वेश्चन किवें आंदा एग्जाम च, सिंपल प्लस माइनस आ गया, देखो ये आ गया, you can do very well। I think ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर है। फर्स्ट एलिमेंट ना प्लस हो जू, सैकेंड ना प्लस हो जू, थर्ड ना प्लस हो जू, प्लस वाला। लेकिन टैक्नीकली इहनूं किवें करांगे, इहदी सब तो वड्डी प्रॉब्लम आनी है। कहंदे इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी एंड सी आर ऑफ ऑर्डर 2/3, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए? क्वेश्चन है। या ए बी आर ऑफ ऑर्डर 3/2, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सी? क्वेश्चन आ गया। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏ, ਆਰਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2/3 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 2/3। ਅਗਰ ਇਹ 3/2 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 3/2। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ A is any matrix of order m by n, B is any matrix of order n by p, then what about AB and BA? What about? Is it defined? अगर ये डिफाइंड है तो केड़ा ऑर्डर है? ਆਪਾਂ देखते हैं। सीधा जिहा फंडा समझाना मैं। A आ गया MN, मैं बिल्कुल नीचे लिख रहा ऑर्डर ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर हो जाए चीज़ ਨੂੰ। बिल्कुल सिंपल वे च ਆਪਾਂ करांगे मैथ ਨੂੰ। आ रहा ठीक है। अगर आ दोने सेम ने ਤਾਂ डिफाइंड है। ਇੱਥੇ सेम है, डिफाइंड है, ਇੱਥੇ अलग अलग है, डिफाइंड नहीं हैगा। सीधी जी गल ਇੱਥੇ आ गई। फिलहाल पहला स्टेप ये है, मैं कुछ ऑर्डर लिख रहा। सपोज ए आ गया 2/3, बी आ गया 3/4, ए आ गया 3/2, बी आ गया 2/3। हुण ए बी एंड बी ए आ गया 2/3, बी 3/4, बी 3/4, ए 2/3, ए बी, दिस इज 3/2, this is 2/3, this is 2/3 and this is 3/2, है ना? आ गया ना? हुण इस तो बाद इनसाइड आ सेम है, आ डिफाइंड, ये डिफरेंट है नहीं। आ सेम डिफाइंड, आ सेम डिफाइंड। तो पहला स्टैप आप क्लीयर कर लिया कि डिफाइंड किवें हुंदा है, ए बी या बी एच। इज इट ओके? दूसरा स्टैप देखो, दो स्टैप्स से आप क्वेश्चन करांगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई इज डिफाइंड, सेकंड व्हाट इज ऑर्डर? ਉਹਦਾ ऑर्डर की बनना है देखते हैं। आ ਇਹਦਾ ऑर्डर बनूगा, तो ਜਿਹੜਾ ए बी ਦਾ ऑर्डर आना है वो m by p आना है। ਇੱਥੇ डिफाइंड ही नहीं, ऑर्डर ए बी ਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? 2/4। ਆ डिफाइंड नहीं हैगा, 3/3। ਇੱਥੇ 3/3, ਇੱਥੇ 2/2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ A is of order x plus 2 multiply 3, B is of order y multiply 5, and AB is of order 4/5, then find the value of x and y। ठीक, ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾਓ, कोई मिस्टेक की जरूरत नहीं। ए आ गया x plus 2 into 3, B आ गया y into 5, ए भी डिफाइन कहता तो वो आ गया 4/5, है ना? पहला स्टेप
ਆ ਇਕੁਅਲ ਚਾਹੀਦੇ। लो जी y ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ y। दूसरा ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਬਣੂਗਾ x + 2 × 5। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ 4/5 ਹੈ, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ। इज दिस क्लीयर? तो इस अकॉर्डिंग आप जी मल्टीप्लाई की थ्योरी है टर्म्स ने आप उसको वेरी ईजीली कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो सिंपल मल्टीप्लाई आ जानी है, आई नो वी कैन डू वेरी वेल, लेकिन जो टैक्नीकली गल करांगे तो यू मस्ट नो ऑल अबाउट दिस थिंग्स। नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है इहदा ट्रांसपोज। What is transpose of a matrix? If A is any matrix of order m by n, then A transpose ये दो वे नाल लिखा जाता है is of order n by m। मतलब ये उल्टे हो गए, इंटरचेंज हो गए, रो कॉलम चेंज हो गया। आप एग्जाम्पल ले लें छोटी जी, आ हो गया ट्रांसपोज। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। मतलब एज का जो ऑर्डर से 2/3 सी हुण की बन गया 3/2। सारे उल्टा हो गया, रो कॉलम बन गई, कॉलम रो बन गया। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एग्जाम्पल है ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए ऑफ ट्रांसपोज 3/4। बट जे आ कहता हुण ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करने को कहता, यदा फिर ट्रांसपोज करता 4/3, तो यदा मतलब फिर प्रॉपर्टी होगी ट्रांसपोज ऑफ अगेन ट्रांसपोज, दैट इज ए। प्रॉपर्टी बन गई ना, ट्रांसपोज ऑफ अगेन ट्रांसपोज, दैट इज ए। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, दिस इज फर्स्ट। किसी भी स्केलर ना मल्टीप्लाई करिए या ट्रांसपोज करके बाद मल्टीप्लाई करिए, आंसर से कोई फर्क नहीं पऊगा। मैट्रिसेस का प्लस माइनस करके बाद ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज करके बाद प्लस माइनस करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ, ए बी ट्रांसपोज इज सेम एज बी ट्रांसपोज ए। रिवर्सल लॉ, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। हुण इत्थे देखो क्वेश्चन की कहता है, if A is any order of m by n, B is any order of n by p, then what is the order of AB transpose? ठीक, फर्स्ट आप AB ते गल करते हैं। आ कॉन्सैप्ट अपना आ सेम है, तो AB का ऑर्डर आ गया m by p, m by p आ गया, लेकिन अपन ट्रांसपोज चाहिए, तो हम जो इसका ट्रांसपोज करांगे की आ जाऊगा ऑर्डर p by m। रिवर्सल लॉ हो गया, तो थोड़ा सा इतने ध्यान रखियो, ए बी ट्रांसपोज इज सेम एज बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। एक केस दी होर अपने को एप्लीकेशन है अगे ट्रांसपोज दी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड skew symmetric matrix. What is symmetric matrix? Transpose is equal to itself। मतलब हुण देखो एग्जाम्पल, पहली रो ते पहला कॉलम मैंने सेम करता, दूसरी रो ते दूसरा कॉलम सेम करता। हुण देखो अगर इहदा ट्रांसपोज करोगे सेम सिमेट्रिक बन जाना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता किवें आ सकता है, मैं छोटी एग्जाम्पल लेके समझाना तुहानूं इहदा। in this way, find x and y if this is a symmetric। तो ਇਹਦਾ मतलब देखो आ एलिमेंट ਇਹਦੇ बराबर हो, 1 2 is same as 2 1, 1 3 is the same as 3 1, है ना, 2 3 is the same as 3 2। तो ਇਹਦਾ मतलब फिर aij is equal to aj I if I is not equal to j। होगी ना थ्योरी। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, अगर आ तुहानू पता है उन्होंने ए आई जे फॉर्म लिखोगे
you will get your answer. So that is the concept of symmetric. Skew symmetric, transpose is equal to negative of itself, negative, लेकिन यदि condition है diagonal elements are 0. Suppose आप 3/3 ਦਾ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 0, ਜੋ ਪਹਿਲੀ रो ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਦੂਜੀ रो ਹੋਊਗੀ ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ फाइंड x एंड y if this is a skew symmetric matrix। सब तो पहली गल डायगोनल एलिमेंट 0 चाहिए, तो आ 0 हो गया, x is 1 हो गया। और तो बाद आ एलिमेंट ਇਹਦਾ नेगेटिव है, ਇੱਥੇ इक्वल सी aij, ਇੱਥੇ नेगेटिव है। पहली कंडीशन आह, दूजी आह, यही है ना, डायगोनल एलिमेंट 0, क्रॉस एलिमेंट एक दूसरे नेगेटिव होंगे, तो दैट इज देयर। y की वैल्यू की आ गई +2। एंड द लास्ट, एक लास्ट लाइन याद रखियो जो एग्जाम च आती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है रजे, उस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਸੇਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ देयर, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਸਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।